ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में बात करना चाहते हैं। आई होप आप सब हो। लेट्स डिस्कस अबाउट हिम। सो भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो उन्हें कहा जाता है वर्तमान आचार्य। वर्तमान आचार्य का मतलब होता है जो रिसेंट ईयर्स में हुए हैं, जिनको सारी उपलब्धियां मिली है जो हमें मिल रही है अभी तक, है ना, वर्तमान। तो जो भक्ति विनोद ठाकुर जी से ही वर्तमान आचार्य का शुरू होता है, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपाद, हमारे श्री प्रपाद, है ना। तो ये सब जो है ये वर्तमान आचार्य है, ये अभी आए थे, है ना। तो जो उनका जो बचपन का नाम था वो केदारनाथ दत्त था, ठीक है। और केदारनाथ दत्त जब इनिशिएशन लिए तो उनका नाम पड़ गया भक्ति विनोद, ठीक है। और ये जो ठाकुर जो टाइटल है उन्हें मिला है, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ था कि जो तो बचपन से ही उन्हें कोई डिवोशन का शौक नहीं था। ऐसा जो भक्ति विनोद ठाकुर थे एकदम जैसे हम वो नहीं होते, जैसे आम आदमी तुम कोई देख लो, है ना, वैसे ही थे। लेट उठते थे, रात में लेट में सोते थे, है ना। तो उनकी जो पिताजी थी उनकी डेथ जल्दी हो गई, तो उनकी माँ थी और वो थे ना, और होंगे कुछ भाई बहन। तो वो उनके साथ अपने नाना जी के घर चले गए। और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उनकी दादाजी या नाना जी जो है वो उनमें से कोई एक जो है वो तांत्रिक थे। और उन्होंने जो भक्ति विनोद ठाकुर जी को क्या किया था, वरदान दिया था, या आप बोल सकते हैं आशीर्वाद दिया था, प्रेडिक्ट किया था कि आप 26 साल में जाके बहुत बड़े वैष्णव बनेंगे, है ना। तो बाद में क्या हुआ कि फिर संभालना पड़ा सब कुछ, है ना। उनकी एक वाइफ थी, वो जल्दी मर गई। फिर उनकी दूसरी वाइफ आई, दूसरी वाइफ से 10 बच्चे थे उनको, है ना। और तो वो क्या कर रहे थे, एक बार ये सब जब उनकी पहली वाइफ की मौत हो चुकी थी तो उन्होंने कहा कि ये सब छोड़ो, मैं वृंदावन ही जा रहा हूँ। तो फिर जब एक जा रहे थे तो एक शिव टेम्पल में उन्होंने रुके, है ना। और फिर शिव जी उनके सपने में आए कि आप कहाँ जा रहे हो, आपका काम तो अभी बाकी है ना, आप मत जाओ, आप आपको भगवान की कुछ सेवाएं करनी है, अब रुक जाओ। तो फिर वो रुक भी गए और अपनी दूसरी शादी की, फिर बच्चे हुए और माँ थी, बच्चे थे, है ना। फिर उनको फिर क्रिटिकल हुआ ये कि उनके जो नाना जी थे वो काफी अमीर थे, तो वो भी चल बसे, है ना। तो काफी कुछ प्रॉब्लम हुआ। फिर उनको एलएलबी करना पड़ा। एलएलबी करना मतलब बहुत बड़ी बात है, सब कोई इंग्लिश का वो नहीं होता था। तो उन्होंने एलएलबी किया और जज बने। जो काम एक जज को करने में 2-3 महीने लग जाते थे, वो भक्ति विनोद ठाकुर 1 घंटे में फिनिश कर देते थे। ओके। तो क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत मानते थे भक्ति विनोद ठाकुर जी को। और क्या हुआ कि जो भक्ति विनोद ठाकुर थे, फिर ऐसे ही लगेगा कि ऐसे जैसे कि वो मतलब हमारे जो आचार्य है वो बचपन से ही अपनी जो भगवता मतलब जो भक्ति है वो दिखाते जा रहे हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बचपन से ही आम एक बार चुपके से मतलब ऐसे बिना भोग लगाए खा लिए, तो उसके बाद में उन्होंने प्रण ले लिया कि मैं कभी भी आम नहीं खाऊंगा, और वो कभी नहीं खाए। तो वो ऐसे नहीं थे भक्ति विनोद ठाकुर 26 साल तक एकदम मतलब वो खुद बताते हैं, वो अपनी 100 जीवनी लिखती एक बात होती है, उन्होंने खुद अपनी 100 जीवनी लिखी है, मतलब अपनी खुद की बायोग्राफी। उन्होंने ऐसे ही नहीं लिख दिया है, मतलब ऐसे कि चलो मुझे फेमस होना है, ऐसा नहीं है। उनके 2 बेटे हैं, एक तो हमारे बिमला प्रसाद जो हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, और एक बहुत सारे हैं बट एक और है जिनका नाम है ललित प्रसाद। ललित प्रसाद भी भक्त हैं बट सहजिया टाइप, ठीक है। और जो ललित प्रसाद है उन्होंने रिक्वेस्ट की भक्ति विनोद ठाकुर से कि आप लिखिए। मुझे तो ये पता है ना कि मैं पैदा होने के बाद क्या हुआ था, बट मेरे
पहले क्या हुआ था आपके जीवन में, हमें पता लगना चाहिए, तो आप लिखिए। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी स्वजीवनी एक किताब लिखी थी, और उसमें लिखा था भक्ति विनोद ठाकुर ने कि मैं ये रिक्वेस्ट में लिख रहा हूँ ललित प्रसाद के। फिर एक फुटनोट उन्होंने दिया कि मुझे चैतन्य महाप्रभु की स्वप्न हुई थी, और उसमें चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे कि तुम लिखो और खुद की जो स्वरूप है गोलक वृंदावन में, वो आप रिवील करो, ठीक है। तो इसलिए जो भक्ति विनोद ठाकुर है, उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी थी, वो आज भी अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो। देन क्या हुआ कि जैसे ही वो सब हुआ, तो बहुत मुश्किल हो गई थी चलना, 10 बच्चे थे, है ना, बाकी सब कुछ था। तो कोई भी सोच सकता है कि ऐसे कैसे, मतलब कुछ भी। तो तो यहाँ पे जो लिख रहे हैं, तो फिर आचार्य कमेंट कर रहे हैं कि ये जो होता है, ये भगवान ही अपनी लीलाएं करते हैं। जैसे कोई भी भक्त बोल सकते हैं कि भक्त तो बचपन से ही, मतलब इतने बड़े बड़े जो भक्त हुए, जैसे भक्ति सिद्धांत, प्रभुपाद, जगन्नाथ दास गोस्वामी, जो भी हो, ये सब तो बचपन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, है ना। तो कोई ये भी बोल सकता है। तो भगवान ये स्थापित करते हैं कि आप पूरे मटेरियल हो, फिर भी आप एक बड़े आचार्य बन सकते हो। भक्ति विनोद ठाकुर जी के एग्जाम्पल लेके, है ना। उन्हें जब उनकी जो बॉडी थी, उनमें बाल बहुत थे, तो उन्हें बचपन में भालू बाबा कह के बुलाते थे, है ना। और बहुत सारी बातें हैं। फिर क्या हुआ, जब भक्ति विनोद ठाकुर जी की बहुत अच्छी चल रही थी मायापुर में, तो उनका ट्रांसफर जो हो गया, वो यहाँ पे हो गया जगन्नाथपुरी में, ठीक है। फिर क्या हुआ कि हम अब डिस्कस करेंगे कि जगन्नाथपुरी आने के बाद क्या हुआ, और क्या भक्ति विनोद ठाकुर जी की कंट्रीब्यूशन रही है कि उनको सेवेंथ गोस्वामी कहा जाता है। पहली बात, उन्होंने सारी बुक्स की रिवाइज की है। जैसे जब तो आपको नहीं पता होगा, तो भक्ति विनोद ठाकुर पहले मायाबाद थे, मतलब जैसे ही वो आए मायापुर में, उनका पहचान हुआ, सब कुछ पढ़े, है ना, तो उनको लगा कि मायाबाद ही परफेक्ट है। तो उनको भगवान की कृपा से और उनकी स्वरूप शक्ति से क्या मिला, उनको चैतन्य चरितामृत मिला। फिर उन्होंने पढ़ा, और फिर उनको पता चला ये मायावाद वायावाद कुछ भी नहीं है, कृष्णा कॉन्शियस ही परफेक्ट है, जो चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने मैसेज दिया है। तो उन्होंने क्या किया कि उस वक्त क्या हो रहा था कि जितनी भी अपसंप्रदाय थी, 14 अपसंप्रदाय तब की थी, जो बाद में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों उनकी कंट्रीब्यूशन क्या रही। तो उन्होंने बहुत सारी चैतन्य चरितामृत निकाली थी, मतलब बहुत ही बकवास, एक भी सही मैसेज नहीं थी। फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने इधर उधर से लेके चैतन्य चरितामृत का परफेक्ट निकाला। तो जो अब ये चैतन्य चरितामृत हो, भगवत गीता हो, जो भी हम देख रहे हैं, वो श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की ही कंट्रीब्यूशन से श्री प्रभुपाद ने कमेंट्री दी है। अगर हमें पता होगा, भगवत गीता के पहले पेज में ही श्री प्रभुपाद इसको डेडिकेटेड कर रहे हैं बलदेव विद्याभूषण जी को, एंड कमेंट्री ले रहे हैं वो भक्ति विनोद ठाकुर जी, ठीक है। नेक्स्ट जो काम की सहजिया, जैसे मैंने बात की थी, 14 अपर संप्रदाय के खिलाफ उन्होंने लिखा, है ना। तो बाहर से देखे तो हम सब हरे कृष्णा कहते हैं, वृंदावन में भी सहजिया बैठे, वो भी हरे कृष्णा राधे राधे, है ना, राधे श्याम ऐसे बात करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, हरे मतलब जन के पास गए, और उन्होंने जब फिलोसफी पूछा, तब उनकी असलियत सामने आई, और उन्होंने एगेंस्ट उसके लिखना शुरू किया। तो हमें पता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी ऐसे ही थे, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अंतिम पर्याय में कहते कि मैं तो बस जंगल काटने में रह गया, है ना। तो वही है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी यही किया, सबके खिलाफ हो गए, है ना, सब सहजियाओं के मायावाद के खिलाफ जाकर उन्होंने लिखा। तो जैसे कहते हैं ना, खड़ग से काटते हैं हम जो दुश्मन की जो गला है, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी पेन से ही सब सहजियों को काट डाला। नेक्स्ट जो तीसरी बात है, वो है कि महाप्रभु की जो बर्थ प्लेस आज हम देख रहे हैं, योग पीठ, अगर आप मायापुर गए हैं या मायापुर के हो, तो आपको पता होगा योग पीठ जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। तो वो स्थान को रिवील किया भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, और उनको कंफर्मेशन दी जगन्नाथ दास बाबा जी ने। जो जगन्नाथ दास बाबा जी कौन है, भक्ति विनोद ठाकुर उन्हें शिक्षा गुरु मानते थे। तो उन्होंने कंफर्मेशन दी, तो 2 भाग हो गया था, एक तो गंगा के इधर और एक गंगा के उधर, हमें पता है 2 मायापुर है ना।
बट जो जो मतलब उन्हें पता नहीं था जिनको, उन्होंने क्या करा था कि गंगा के उस पार को मतलब वो करे थे। बट आज जो जिस जगह को इस्कॉन भी चला रहा है और जहाँ आज प्रॉपर योगपीठ है, वही सच मतलब सच्ची वाला योगपीठ है जो भक्ति विनोद ठाकुर ने क्रिएट किया, जो कि उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को वो दी और फिर उन्होंने काम में लगाए। और इसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर क्या करते थे, बाद में उन्होंने, हम बात करेंगे कि जज से इस्तीफा ले ली, जैसे चैतन्य महाप्रभु का स्वप्न आया बाद में उनको, फिर वो भीख मांगते थे, मतलब हर घर घर जाके, मतलब तुम सोचो जज है ना, तबकि जज की बात क्या होती, तो भीख मांगते थे और उस पैसे में योगपीठ बनता था, है ना। नेक्स्ट जो फोर्थ काम उन्होंने किया कि जब जब उनका ट्रांसफर जगन्नाथपुरी में यहाँ हुआ था तो यहाँ पे इतनी बुरी हाल थी, इतनी बुरी हाल थी कि जगन्नाथ मंदिर, जो जगन्नाथ है आज आप विग्रह दिख रहे हैं, उसके साइड में कुत्ते को पूजा करते थे। जो जगन्नाथ है, कोई उनको बुद्ध मानता था, कोई काली का अवतार मानता था, कुछ भी मान के उन्हें पूजा अर्चना करते थे। फिर भक्ति विनोद ठाकुर आए, क्योंकि वो जज थे और जज का पोजीशन बहुत ऊंचा होता है, ऊपर से ब्रिटिश का सपोर्ट था, जो लोग थे, तो उन्होंने फिर मतलब रीएस्टेब्लिश की। और जो जगन्नाथ मंदिर के, हम बाद में आप जब जाएंगे पूरी, तो उसके बहुत सारे पंडाल हैं, तो पंडाल में कथाएं शुरू की, है ना, सब कुछ फिर से शुरू किया। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जो वर्क लाइफ थी, हम कभी अपने जिंदगी में इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि कोई सुपरमैन ही ऐसा कर सकता है। सुपरमैन मतलब सुपर से सुपरमैन, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जो थे, उनके 10 बच्चे थे, उनकी जज की नौकरी थी ना। जज का नौकरी बहुत भारी काम होता था, आपको पुलिस से मिलना होता है, आपको कोर्ट कचहरी सब कुछ देखना होता है, फिर भी, और ऊपर से आपको लिखना है, पढ़ना है, तो फिर क्या किया भक्ति विनोद ठाकुर ने, 200 किताब लिखी है उन्होंने, 180 190 तक किताबें लिख दी 2 साल में। फिर जगह जगह जाके वो प्रीचिंग करते थे, हर दिन 64 माला, 1 लाख नाम। फिर मतलब अपनी जज की काम, 10 बच्चे को संभालना, ये कौन कर सकता है, हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब मेरी कोई एग्जाम भी आ जाए तो 16 माला से 10 माला हो जाता है, एग्जाम प्रिपरेशन हो, ट्रैवलिंग हो, तो कैसे कर रहे थे। और वो 2 घंटे सोते थे, 2 घंटे कैसे सोते थे कि जब वो यहाँ से जाते थे, उनकी एक जगह थी, ठीक है, काशीपुर नामक एक जगह थी, वो जाने के लिए 2 घंटे लगते थे, क्योंकि उनके ट्रेन सुपर फास्ट नहीं थे, धीरे धीरे चलते थे, ट्रेन थे, पर्सनल ट्रेन थे। मतलब भक्ति विनोद ठाकुर के लिए ब्रिटिशों ने पर्सनल ट्रेन बनाई थी, और फिर भी 2 घंटे लगते थे, क्योंकि ट्रेन कोयले से चलते थे और धीरे धीरे जाते थे, तो 2 घंटे में वो सोते थे। फिर आते थे, फिर 64 माला, फिर बुक्स, फिर ये, फिर वो, है ना, फिर बहुत सारे काम वो करते थे, है ना। तो कभी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि भक्ति विनोद ठाकुर जो है, मतलब कोई सुपर ह्यूमन ही ये कर सकता है कि, और ऑफ कोर्स उनके ऊपर भगवान की कृपा थी, कृष्ण की, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, कि वो ये सब कर पाए, है ना। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। इवन मैं केशव आनंद प्रभु जी को सुन रही थी कि वो कि मैं भी एक राइटर हूँ, और मैं मतलब इतने साल, मतलब 30 साल से भक्ति कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ 3-4 किताब ही लिख पाता हूँ, 6 किताब ही लिख पाया हूँ। मतलब आप सोच ही सकते हो कि किताब लिखना कितना मुश्किल है ना। हाँ, ओके, तो नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत, जैसे भी मैंने बताया कि 200 बुक्स लिखी है, बट इन द सेंस उनकी जो 2 बुक्स है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहली बात तो है जैन धर्म, और दूसरा है चैतन्य शिक्षामृत, और तीसरा है उनके भजन। 3 जो जैन धर्म है, ये जैन धर्म मतलब जो भी हमारे सर गोस्वामी ने संदर्भ बनाया है, सर गोस्वामी के 6 गोस्वामी के 6 संदर्भ है, 6 संदर्भ को उन्होंने पढ़ा, और उसकी जो सार है एकदम निचोड़ करके वो जैन धर्म में लिख दी। आप अभी भी अवेलेबल है, आप अभी भी उसे पढ़ सकते हो, बट जब आपका भक्ति में 20 साल कंप्लीट हो जाए तब भी पढ़ना, क्योंकि अभी आप कुछ समझ नहीं पाओगे, है ना। तो जैव धर्म नामक किताब जब उन्होंने लिखा, तो उनको लगा था 3 महीने, और भक्ति विनोद ठाकुर की ये किताब लिखने में उन्हें सरदर्द होती थी। वो बाहर जाते थे, घूमते थे, फिर आके फिर बैठ के लिखते थे। मतलब इतनी वो कॉम्प्लिकेटेड बुक थी, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड से सोल्यूशन करके लिखना बहुत मुश्किल होता है ना। फिर उन्होंने वो सब किया। सेकंड जो बात है, चैतन्य शिक्षामृत जो उन्होंने लिखा,
वो कनेक्ट किया कि कैसे हमारे जो पाश्चात्य देश है कैसे हमें वहाँ पे जाके प्रीचिंग करना चाहिए। इवन भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी इंग्लिश की स्कूल खोली थी, जहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर इंग्लिश पढ़ाते थे और बोलते थे कि बंगाली लोग इंग्लिश सीखेंगे और बाहर जाके प्रचार करेंगे। मतलब उनकी मिशनरी बहुत ही ब्रॉड थी। जैसे उनकी ही बदौलत ही हमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की मतलब पता चली है। मतलब भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी मायापुर में खोला था, जगन्नाथपुरी, बंगाल, मेनली गौड़ देश में। बट भक्ति सिद्धांत ने यही सब कुछ पूरे भारत में अप्लाई किया और श्रील प्रभुपाद ने पूरे दुनिया भर में। ठीक है। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि भक्ति विनोद ठाकुर की मेन कंट्रीब्यूशन क्या थी? कृष्णा, भक्ति विनोद ठाकुर जी की मेन कंट्रीब्यूशन क्या थी? मैं बोल रही हूँ कि भक्ति विनोद ठाकुर की जो मेन मतलब आप बता सकते हैं? कोई ट्राई तो करो, मतलब कुछ तो बोलो। हरे कृष्ण। हाँ बोलो। तो नामहट तो उनके मतलब पहले भी हुए थे क्योंकि वृंदावन तो चल ही रहा था ना। उनकी मेन कंट्रीब्यूशन क्या थी? मतलब मेन जिसके बिना हमारे गौड़ीय संप्रदाय आगे ही नहीं बढ़ पाता, वो टाइप का मैं कंट्रीब्यूशन पूछ रही हूँ। हाँ, नहीं मैं मतलब कुछ और सोच रही हूँ। और बता दें, ये भी सही है, सब कुछ सही है। नाम है तो उन्होंने खोला, बहुत कुछ किया है हमारे लिए, जैसे मैं बता रही हूँ। बुक्स भी रिवील करी, बट मेन कंट्रीब्यूशन मतलब जिसके बिना हमारे गौड़ीय संप्रदाय ही नहीं चलता, मतलब खत्म हो जाता था कब का। मतलब भक्ति विनोद ठाकुर आते ये नहीं करते तो मतलब कब का खत्म हो जाता गौड़ीय संप्रदाय। बताओ। हम्म, ठीक है। नहीं, उसके बिना भी गौड़ीय संप्रदाय चलती, मतलब वो बात नहीं है। तो मेन जो बात उनकी मेन कंट्रीब्यूशन है वो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपात के बिना मतलब आपको पता ही होगा ना कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कब मतलब जब मतलब जगन्नाथपुरी गए थे तो उन्होंने विमला देवी से मांगा था ना कि मुझे आप मतलब जगन्नाथ जी का एक मतलब वो चाहिए पार्षद जो बाद में क्या कर सके कि मतलब बाद में बढ़ा सके ये संप्रदाय को, है ना। मुझे कोई मतलब एस्टेब्लिश कर सके। तो बिमला जी की कृपा से क्या मिली थी कि उन्हें मिली थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इसलिए उनका नाम एक और भी है, बिमला प्रसाद, है ना। तो उनके बिना तो हमारी गौड़ीय संप्रदाय कभी चलती ही नहीं थी। और बिना भक्ति विनोद ठाकुर के भक्ति सिद्धांत कहाँ आते हैं ना। उनकी प्रेयर की फल है भक्ति सिद्धांत, है ना। तो जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हैं उनका जो डिसिप्लिन है वो एक्सट्रीम था। मतलब अगर आप ये सोच ले कि भक्ति विनोद ठाकुर अभी आ रहे हैं, मतलब सबको पता चल जाता था ठीक है अभी 4 ही बजे हो गए, मतलब घड़ी देखने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, इतनी एक्सट्रीम डिसिप्लिन थी उनकी। तो हम भक्ति विनोद ठाकुर जी से हम प्रे कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी रति बढ़े भगवान के प्रति, है ना। और वैष्णवों के प्रति, है ना। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी सॉन्ग्स लिखे हैं, सब कुछ, है ना। तो हम आज भक्ति विनोद ठाकुर जी से ये प्रे कर सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन पूछ लो।